हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। सोचिए ज़रा, आप किसी दुकान में खड़े हैं और आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स हैं। दोनों अच्छे दिखते हैं और सेम काम करते हैं। कीमत में भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। फिर भी आप बिना ज़्यादा सोचे एक ही ब्रांड उठा लेते हैं। आप रुकते नहीं, आप सोचते नहीं हैं, आप कंपेयर भी नहीं करते, बस खरीद लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने यही क्यों खरीदा, तो आप साफ जवाब नहीं दे पाते, बस इतना कहते हैं कि पता नहीं, बस अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। यहीं से साइमन सिनेक अपनी किताब स्टार्ट विद वाई की शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग क्या नहीं खरीदते, लोग क्यों को खरीदते हैं। लोग चीज़ें नहीं खरीदते, वह लोग उस वजह को खरीदते हैं जिसके लिए वो चीज़ बनाई गई है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी देखिए। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? आप यह सब दूसरों को बताते हैं, लेकिन आप यह नहीं बताते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर आप खुद भी नहीं जानते। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कंटेंट बनाते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन बस करते चले जाते हैं, यह बिना सोचे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। इसी बात को आसान भाषा में समझने के लिए साइमन सिनेक एक सिंपल सा आइडिया देते हैं जिसका नाम है गोल्डन सर्कल। जी हाँ, गोल्डन सर्कल में 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है व्हाट, यानी आप क्या करते हैं। दूसरा हिस्सा है हाउ, यानी आप कैसे करते हैं। थर्ड हिस्सा है व्हाई, यानी आप ऐसा क्यों करते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, यानी पहले व्हाट बताते हैं, फिर हाउ बताते हैं और व्हाई को या तो आखिर में रखते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनकी बात कुछ ऐसी होती है, मैं ये बनाता हूँ, मैं ऐसा बनाता हूँ इसलिए खरीद लो। लेकिन जो लोग लोगों को जोड़ पाते हैं, जो ब्रांड्स लंबे समय तक चलते हैं, जो लीडर्स असर छोड़ते हैं, वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले वाई बताते हैं, वो पहले यह बताते हैं कि वो किस बात के लिए खड़े हैं। वो यह बताते हैं कि वो क्यों काम करते हैं। फिर वो हाउ और व्हाट के बारे में बात करते हैं। एप्पल इसका बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है। एप्पल ये नहीं कहता कि हम अच्छे फ़ोन बनाते हैं। एप्पल यह नहीं कहता कि हमारे फ़ोन ज़्यादा तेज़ हैं। एप्पल कहता है कि हम अलग सोचते हैं, हमें पुराने नियम तोड़ना पसंद है, हमें सिंपल चीज़ों को बनाना अच्छा लगता है और इसी सोच से उनके प्रोडक्ट्स निकलते हैं और इसलिए लोग एप्पल का फ़ोन नहीं खरीदते, एप्पल की सोच को खरीदते हैं और यहीं से लोगों का ट्रस्ट बनता है। अब किताब हमें एक और कहानी की ओर लेकर जाती है। यह कहानी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की। उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि मेरे पास पूरा प्लान है। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। उन्होंने बस इतना कहा कि आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने लोगों को यह नहीं बताया कि क्या करना है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे करना है। उन्होंने बस यह बताया कि वो कैसी दुनिया देखना चाहते हैं। लोगों ने उनकी बात को महसूस किया। लोगों ने उसे दिल से लिया और तभी लोग उनके साथ खड़े हुए। जेल गए,
मार खाई लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो किसी एक इंसान के पीछे नहीं चल रहे थे। वो एक वजह के पीछे चल रहे थे और यहीं से लोगों का ट्रस्ट बना। साइमन सिनेक कहते हैं कि जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो लोग कुछ समय तक ही आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब आप किसी सही वजह के लिए काम करते हैं तो लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। वो यह भी समझाते हैं कि वाई दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा होता है जहाँ से डिसीजंस होते हैं, जहाँ फीलिंग्स होती हैं। इसलिए लोग कई बार कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बस मुझे यही करना सही लगा। असल में उस समय उनका वाई बोल रहा होता है। हम अब किताब हमें उस चेतावनी की ओर लेकर जाती है जहाँ सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा आता है कि वह अपने वाई को भूल जाते हैं। कई लोग और कंपनियां शुरुआत बहुत अच्छे कारण से करती हैं, लेकिन बाद में सिर्फ नंबर्स देखती हैं, सिर्फ ग्रोथ देखते हैं या सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं और धीरे धीरे वाई पीछे छूट जाता है और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि लीडर वो नहीं होता जिसके पास ताकत हो, लीडर वो नहीं होता जो डर दिखाए। असली लीडर वो होता है जिसके साथ लोग सेफ महसूस करें, जिसके साथ लोग खुलकर काम करें। जब लोग को ट्रस्ट होता है तो वो बिना डर के साथ चलते हैं और साथ देते हैं। अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ मार्क्स के पीछे मत पड़िए। यह सोचिए कि आप सीख क्यों रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए काम मत कीजिए और यह सोचिए कि आप वैल्यू बना रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, यह समझिए कि लोग आपको क्यों चुने। और अगर आप हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर हैं तो सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस मत बनाइए, यह सोचिए कि लोग आपको क्यों सुने। जैसे द रीडिंग विंडोज़ आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ वैल्यूएबल बुक्स मिलती हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज होती है, आप सेल्फ ग्रोथ की ओर प्रोग्रेस करते हैं। जब यह वाई साफ हो जाता है तो काम आसान लगने लगता है और आपको थकान कम होती है और लोग खुद आपसे जुड़ते हैं। अब इस किताब में मिलने वाले हम नतीजों को 7 पॉइंट्स में समराइज करेंगे। पहला, लोग काम से नहीं आपकी वजह से जुड़ते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म सक्सेस ट्रस्ट से बनती है, प्रेशर से कभी नहीं बनती। तीसरा, सही वाई होने पर लोगों को मनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, आपका काम इजीली हो जाता है। चौथा, असली लीडर वो है जिसके साथ लोग खुद चलते हैं, जिसके साथ कभी डर महसूस नहीं होता और आप खुलकर बात काम करते हैं। अगर आपका बॉस आपको डराता है तो एक रियल लीडर नहीं है। पांचवा, पैसा कोई गोल नहीं है, पैसा सिर्फ आपका एक रिजल्ट है, आउटकम है। इसलिए जब भी आप पैसा कमा रहे हैं तो वाई पर फोकस कीजिए, सैलरी पर नहीं। सैलरी से आपकी क्या वैल्यू ऐड हो रही है उस पर फोकस करें। छठा, जब वाई आपका क्लियर होता है तो डायरेक्शन आपको अपने आप मिल जाती है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होती। सातवां, जो लोग वाई से शुरू करते हैं वो कभी अकेले नहीं चलते, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और इसी वजह से साइमन सिनेक कहते हैं कि जो लोग वाई से शुरू करते हैं वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, वो दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं।
यही है स्टार्ट विद व्हाई। यह एक किताब नहीं है, एक सोच है और एक सही शुरुआत है। थैंक यू एवरीवन।